जिससे आपको लगेगा कि एडीएस ग्रुप सच में एडीएस कॉइन के बारे में बहुत कंसर्न है, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो प्रोजेक्ट हम जीवन में कभी भी, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आप सभी को पता है, बहुत बड़ी दुनिया है। कुछ दिन पहले हम प्ले फॉर अर्न के लेके आए थे, एडीएस एफिलिएट प्रोग्राम को लेके आए थे। जैसा आप सभी को पता है, एडीएस एफिलिएट प्रोग्राम कितना शानदार चल रहा है, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मदद से कितना शानदार आगे की तरफ अग्रसर है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। साथ में जैसा कि हमने बताया था कि गेमिंग इससे मार्केट की, इस दुनिया की, मतलब कि आज के जमाने में सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू सिस्टम गेमिंग है। और आज प्ले फॉर अर्न में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी हमारे साथ आ रही है, अलग अलग जगह से आ रही है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अपना एक प्रोजेक्ट जो आज से 3 महीने पहले हम इसी मंच पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम उसके संभावनाओं के बारे में बातें कर रहे थे, वो आज हमारे साथ, हमारे सिस्टम के साथ ग्रोइंग है और एक सफल जा रही है। मतलब 3 महीने पहले मैं इसी मंच पे जब प्ले फॉर अर्न रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि यार बातें हैं, बस बातें हैं। आज आप देखें उसी प्रोजेक्ट के साथ, उस बेस प्लान के साथ हमारी एफिलिएट प्रोग्राम कितनी ग्रोइंग है, बड़े लेवल पे ग्रो कर रही है। दोनों प्रोजेक्ट एक साथ एक दूसरे का बैकबोन बनते हुए। तो आज ये राइट टाइम है कि हम अपने, जब हमारी दो प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से रनिंग में बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो हमारी जो अधूरी प्रोजेक्ट है, जो हमारा सपना है, हमारा विजन है, उसको बड़े लेवल पे ले जाने के लिए बड़े लेवल पे प्लानिंग करते हैं हम आप मिलके। हमें भी पता है आपने बहुत वेट किया है। अगर जब आपने इतना वेट किया है इस क्वाइन, इस एसेट्स को लेके, तो मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर सहयोग करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर। हम और आप साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये एडीएस कॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया है ना, उसमें बिना बिना कम्युनिटी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिना आपके सहयोग से, बिना आपके सोच से, बिना आपके समझ से, बिना आपके साथ हम एक से एक कदम मिला के, साथ कदम मिला के अगर ना चले, तो कुछ ही पॉसिबल नहीं है। हम इसको बहुत बड़े लेवल पे बहुत आगे तभी ले के जाएंगे जब जितना हम मेहनत करेंगे उतना आप मेहनत करेंगे, और हम दोनों का, जैसा कि आपको भी पता है, आपका पैसा और आपका समय दोनों लगा हुआ है, हमारा भी पैसा, इन्वेस्टमेंट, समय, प्रोजेक्ट, दिमाग सब लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट में। तो हमें मिलकर इसको बहुत आगे लेके जाना है। तो हम इन चीजों को लेके आगे आपके बारे में हम बताने चाहते हैं आपको कि हम इसको एग्जैक्टली हमारे लेवल पे हमने कैसे प्लान किया हुआ है, और आपसे किस तरीके का हमें सहयोग चाहिए होगा, जिससे कि हम इसे बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर सके, बहुत आगे तक। क्योंकि ये पिछले जो 1.5 साल है, उसमें हमने बहुत चीजें सीखी इस कॉइन्स मार्केट से, इस क्रिप्टो मार्केट से। जैसा आप सभी को पता है कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है ऑलरेडी मार्केट में, ये मैं पहले से भी बताता आ रहा हूं आप लोगों को। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, कॉइन्स लिस्ट होते हैं डेली बेसिस पे, कॉइन्स इनफैक्ट टोकन्स लिस्ट होते हैं जो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे होते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड ब्लॉकचेन्स पे। बहुत सारे ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी मार्केट में, जैसे ईआरसी, टीआरसी, आप लोगों को पता है, 2-4 बिटकॉइन के और भी है, पोल्का डॉट के, मेटिक के, इन सब के जो ब्लॉकचेन्स है, उनके ऊपर टोकन क्रिएट करके मार्केट में आते हैं। एडीएस कॉइन भी आज तक टोकन के रूप में आपके पास थी, कभी बीएनबी की टोकन थी, कभी टीआरसी की टोकन थी। अब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे आप सभी को। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप, जितने भी हमारे होल्डर्स हैं, जितने भी हमारी कम्युनिटी है जो सच में वेट कर रही है, जो सच में इंस्पायर है, जो सच में एडीएस ग्रुप से इंस्पायर होकर एडीएस कॉइन के प्रति वफादार है, जो सच में इसको अपना फ्यूचर विजन मानती है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए लगा के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बनाना, और कहने वाले बस कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर बनाना है तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, साथ साथ जाना पड़ेगा। 10 साल लगे थे बिटकॉइन को उठने में, 10 साल के बाद अपने आप को परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ साथ, क्योंकि आपकी भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, आपने बहुत कुछ दिया, आपने समय दिया, आपने सोच दिया है, आपने कम्युनिटी दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपने इतना कुछ किया इस प्रोजेक्ट को लेके, तो और थोड़ा सा सीरियस होकर हम दोनों भाई मिलके, हम सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक कदम साथ साथ मिला के आगे बढ़ते हुए, बड़ा करते हैं, आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ। जैसा कि आपको दिखाया गया, एडीएस क्वाइन फ्यूचर ऑफ एडीएस ग्रुप, जैसा कि मैंने पहले दिन से बताया, ये फ्यूचर है एकदम, इनफैक्ट ये फ्यूचर ही है, ये मान लो आप, ये फ्यूचर है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहां पे सबसे पहले एक छोटी सी चीज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्वाइंस एंड टोकन्स। जैसा कि आपको पता था कि एडीएस जो है हमारा, जो हमारी एडीएस है, अभी तक जो हम एडीएस लेके आए थे मार्केट में एज ए टोकन, जो बीएनबी के ब्लॉकचेन पे बनी थी। उससे पहले भी एक बार आई थी जो टीआरसी के ब्लॉकचेन पे था। अब मैं आपको
सिंपल से शब्दों में बताना चाहूंगा कॉइन्स एंड टोकन्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है, built into a blockchain native to its own blockchain technology। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज आप टॉप 10 टॉप 20 जो भी कॉइन्स देख रहे हैं ना, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ब्लॉकचेन्स होती है, खुद की ब्लॉकचेन्स। और टोकन्स होते हैं, बहुत सारे टोकन्स भी है जैसे डॉग कॉइन वगैरह, और जो बहुत फेमस भी है, बहुत टोकन्स है, ऐसे टोकन्स है जो बहुत फेमस भी है ऑलरेडी, आप लोगों को पता है। तो वो क्या करते हैं, वो किसी और टॉप एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय की जाती है, आप सभी को पता है। तो इंपॉर्टेंट है कि ये कॉइन्स और ब्लॉकचेन से मेन डिफरेंस है, आपको आगे बहुत चीजें पता चलेंगी। फायदा यहां पे क्या होता है, जब अगर आपके पास अपनी ब्लॉकचेन होती है तो आपकी कॉइन तो वहां पे डिप्लॉय होती है, और उस कॉइन जो आपने अपनी ब्लॉकचेन के थ्रू जो कॉइन बनाया है वो एज ए गैस भी यूज की जाती है। मल्टीपल कॉइन्स, मल्टीपल टोकन जो आपके ब्लॉकचेन को यूज करते हुए क्रिएट किए जाएंगे। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन इज नॉट ए क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन क्या टेक्नोलॉजी है, जो सर्वर की डाटा मैनेजमेंट का एक टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन है, जो पैकेट्स में डेटा को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में रखता है। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बैंक वाले भी यूज करना है, और बड़ी बड़ी जैसे कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, सैप वगैरह, जहां पे अकाउंट के सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर सीआरएम वगैरह होते हैं, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो उस टेक्नोलॉजी पे अपनी, उस टेक्नोलॉजी को हम खुद डेवलप करके मल्टीपल जगह पे मल्टीपल्स वेंडर्स को भी दे सकते हैं यूज करके लिए। उसके बदले में जो एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी के रूप में अपना टोकन, जो अपनी एडीएस टोकन है, वो यूज किया जाएगा एज ए गैस फी। तो ये सबसे बड़ा, जैसा कि आपको बताया गया कि एडीएस कॉइन जब हम लेके आ रहे हैं तो हमें हर एक प्रोबेबिलिटी, हर एक पॉसिबिलिटीज को ध्यान देना है कि हम एग्जैक्टली इस कॉइन्स को कहां कहां बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, कहां कहां हम एग्जैक्टली हम किस तरीके से एकदम ताल ठोक के हम एक तरीके से मजबूती के साथ खड़ा होकर कह पाएंगे कि दिस इज द थिंग्स वी आर गोइंग टू डेवलप, वी हैव डेवलप्ड। ओके, तो ये मैटर है। तो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने एक प्रपोज किया कि जैसे कि आपको पता है हम एक्सचेंज पे ही काम कर रखे थे, अपन ने अपना एक्सचेंज में अपनी कॉइन्स को लिस्ट करने का प्लान किया था, लेकिन कुछ उसमें, जैसे कि आपको पता है एक्सचेंज है, हम एक्सचेंज पिछले 3 महीने 4 महीने से प्रॉपर वर्किंग में, आपको भी पता, सबको पता है। लेकिन एक्सचेंज में लोग क्यों जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेकिंग करने, उसके अलावा ना कभी कोई ट्रेड डाले, ना कभी यूएसडीटी डिपॉजिट किया, ना कभी बीएनबी डिपॉजिट किया, कुछ नहीं किया। तो हम अगर ये सोचते हैं कि इस कम्युनिटी के साथ हम एक्सचेंज पे अपनी कॉइन को लिस्ट करें और लिस्ट कॉइन्स को बढ़ा लग सके, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये ओपिनियन अभी के हिसाब से गलत है। हम शायद ये काम नहीं कर पाएंगे, और हम नहीं चाहते कि जो कॉइन्स, जो आपकी मेहनत की कमाई और आपका जो सपना है, सबसे बड़ी बात है कमाई मेहनत छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, जो आपका सपना है एडीएस कॉइन को लेके, वो किसी भी तरीके से हमारी एक छोटी से छोटी गलतियों के कारण बिखर जाए। क्योंकि आज अगर स्टेकिंग हमारे हाथ में है, कंपनी अगर उसको होल्ड करती है, इसका मतलब आपकी एक जो जमा पूंजी है, चाहे आपने 10 पैसे में लिया हो, चाहे 20 पैसे में लिया हो, 30 पैसे में लिया हो, मैक्सिमम लोगों ने 10 से 20 पैसे में लिया है, वो 40 पैसे, मतलब अगर 2 टाइम्स भी आपकी इनकम अगर आपके पास, हमारे पास होल्ड होता है कि भैया 10 पैसे की कॉइन 40 पैसे है, तो आज भी हम उसको 40 पैसे के रूप में खड़े रखते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंट जगह पे चली जाए, डिफरेंट पोजीशन पे चली जाए, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे चली जाए, या फिर कहीं भी चली जाए, मान लो कि किसी भी टोकन बेस पे, जैसे बीएनबी की टोकन या टीआरसी की टोकन आके हम किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करा देते हैं, लिक्विडिटी पूल जनरेट करके मैंने लिस्ट करा दिया, उससे क्या फायदा होगा, कल होके सारे सेलर्स पहुंच जाएंगे, मार्केट में डंप हो जाएगी कॉइन, जो 10 पैसे की कॉइन आपने ली थी, जो आज हमारे पास है तो 40 पैसे, वो कल आपको 1 पैसे, आधे पैसे, उसे भी कम में मिले। ये पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों में बातें करते हैं। तो जब तक हम हैं, जब तक एडीएस ग्रुप है, अपने प्रोजेक्ट्स को फेलियर होते हुए देख सकती है क्या? क्या चाहेगी क्या एडीएस ग्रुप अपने जो प्रोजेक्ट्स है, जो आसियाना, जो इसको फ्यूचर मानती है, वो फेल हो जाए? नहीं चाहेगी। और आपका इंतजार 2022 से आप इंतजार कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट लगाया, बहुत लोगों के पास गए आप इसको लेके, उनको भी उम्मीदें दिलाइए कि ये कॉइन्स है और इससे हमारा फ्यूचर है, तो हम कैसे उसको इस तरीके से ऐसे खिलवाड़ कर सकते हैं उस फ्यूचर के साथ। तो हमारा एक प्लान है कि वी आर जस्ट गोइंग टू डेवलप आवर नेटिव ब्लॉकचेन। इट विल टेक सम टाइम, नो वरी। हमारे पास रोड मैप भी है साथ में कि हम इसको कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। उससे पहले कुछ और डेटा है, जो डेटा दिखाना जरूरी है, ताकि आप लोग भी मार्केट में पिच करने में या फिर मार्केट में अपने एडीएस कॉइन को लेकर प्रमोट करने में आपको भी आसानी होगी, क्योंकि प्रमोशन के बिना कुछ भी नहीं है। ये कम्युनिटी का सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी इज टोटली ट्रस्ट एंड कम्युनिटी। ट्रस्ट और कम्युनिटी है तो बिटकॉइन के बैकबोन में कुछ भी नहीं है, या किसी भी कॉइन के बैकबोन में कुछ भी नहीं होता, ओनली होती है तो ट्रस्ट एंड कम्युनिटी।
आज कोई भी कॉइन उठा लो, चाहे बीएनबी उठा लो, चाहे पोल्का डॉट उठा लो, चाहे इथेरियम उठा लो, चाहे बीएनबी उठा लो, कोई सी भी कॉइन के अंदर बैकएंड में एक ही चीज काम कर रही है, ट्रस्ट और कम्युनिटी। जितनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जितना बड़ा ट्रस्ट, जितना बड़ी कम्युनिटी, उतनी बड़ी उसकी रेवेन्यू, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक झटके में कुछ नहीं होगा, लेकिन जो होगा बड़ा होगा, जो होगा बेस्ट होगा। समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे, लेकिन मैं समझने वालों का एक ग्रुप बनाऊंगा अभी। सबसे पहले टॉप 500 कॉइन होल्डर्स की एक पर्सनल मीटिंग भी करी जाएगी इस सिस्टम को लेके, कॉइन्स को लेके। मैं टॉप 500 अपने सिस्टम में जितने कॉइन होल्डर हैं उनको निकाल के मैं एक प्रॉपर मीटिंग करूंगा, और फिर उसमें ये चीजें बताई जाएगी कि किस तरीके से हम इस, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप और हम मिलके ही इसको आगे करेंगे। हम एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूं, उसके ऊपर और विस्तृत तरीके से चर्चा करके हम इसको बड़ा कर सकते हैं। हम सब मिलके इसको बड़ा करेंगे, एक अलग दुनिया बनेगी ये सिस्टम। बस आपको और हम, मुझे एक तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2022 तक 20,237 क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी है, 20,237 क्रिप्टो करेंसी है। अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप 23,000 से ऊपर चली गई है 2023 तक। इतनी क्रिप्टो करेंसी अगर मार्केट में है, और एडीएस कॉइन को अगर इन क्रिप्टो करेंसी के अंदर खोना नहीं है, तो मिलकर बहुत बड़ा करना पड़ेगा। मिलके मुझे और आपको साथ साथ मिलके बहुत आगे की प्लानिंग करके बहुत आगे का सोचना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली मेरी क्या ओपिनियन है, मैं क्या सोच रहा हूं सिस्टम को लेके, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। आज हमारा पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव फीडबैक। हमने क्या गलतियां करी पिछले, कि जब हम चीजों का माहौल, जब हमारा प्रॉपर हम पिक पे थे, तो हमने वो चीजें नहीं सोचा। आज हम पिक पे जा रहे हैं तो हम साथ में सोच रहे हैं। हमने 3 महीने पहले P4 लिया, हमने एफिलिएट उठाया, आज वो प्रॉपर तरीके से एक जगह स्टेबल है। तो हमने अलग प्लानिंग करनी है इस कॉइन को लेके। ये नहीं कि हम एक प्लेटफॉर्म के जश्न में डूब जाए जैसा हर बार किया। हमने भी तो सीखा है चीजों को लेके, तो हम उसके सक्सेस के जश्न में डूब के हम बाकी चीजों पे फोकस करके बाकी चीजों को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक फ्रेम में दोनों चीजें, तीनों चीजें, चारों चीजें अपडेट होती चलती जाए। तो ये है दुनिया जो मतलब 2023 में 23,000 से ऊपर क्रिप्टो करेंसी है मार्केट में, और एडीएस कॉइन को अगर इन सब में सबसे आगे लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, अब मैं बताता हूं आपको कि इस इतनी कॉइन्स में सबसे ज्यादा कॉइन होल्डर्स जो है ना, वो इंडिया के ही है। आप देख पा रहे हैं। अब बताओ, सबसे बड़े होल्डर्स ही हमें, क्रिप्टो कॉइन के होल्डर्स। जहां पे हम बैठे हैं, जहां की कम्युनिटी है वो इतनी बड़ी है, तो आप सोच सकते हो कि यार, कि जहां पे इतनी कम्युनिटी, जितनी वहां की कॉइन, उस देश की कॉइन, उस कॉइन को डेवलप नहीं किया जा सकता, बड़ा नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा कम्युनिटी होल्डर ही हमारा है। ये कुछ डेटा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में कितने कितने हैं मोटा मोटा, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा। मेरा दिखाने का ये मुद्दा ये था कि इंडिया सबसे बड़ी कॉइन मार्केट में होल्डर्स है आज के जमाने में। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। अब एडीएस कॉइन के बारे में जितना चीज हमने बताई, जो भी डिटेल्स आपको दिया गया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रोड मैप एंड इको सिस्टम ऑफ एडीएस कॉइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो है एग्जैक्टली कैसे मेरा प्लान है, कैसे हम इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका सहयोग किस तरीके से चाहिए होगा, वो इंफॉर्मेशन है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट आवर ऑन कॉइन, एडीएस कॉइन। लॉट ऑफ कम्युनिटी have shown their trust and accountability on our ADS coin, and it is our responsibility to keep a stand on our community trust. सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि आप लोग इतना प्यार विश्वास दिखाएं, तो सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो कर्तव्य है, ये यही है कि आपके विश्वास पे खड़ा उतरना, आपके विश्वास पे खड़ा उतरना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ही है। तो ये पार्ट कहता है। दूसरा क्या है कि इन मई 2022 वी हैड brought a project which was ADS coin, and lot of members participated in that project, and they still hold their coin with us for this futuristic project, and we will take this project to higher with all our efforts. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अपने हर एक एफर्ट्स के साथ आपके जो ये फ्यूचरिस्टिक, जो आपका ये भविष्य का जो प्रोजेक्ट है, एडीएस ग्रुप का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इसको कैसे आगे लाया जाए, हमारा एफर्ट, आपका एफर्ट अगर साथ मिलेगा तो बहुत आगे लेके जाएंगे। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस आवर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, एंड वी आर टेकन स्टेप्स फॉर डेवलपिंग आवर इकोसिस्टम फॉर आवर एडीएस कॉइन एंड इट्स फ्यूचर। ओके, ये बात है कि हम कैसे इसको डेवलप करेंगे।
अब एडीएस कॉइन आपके पास है, मेरे पास है, मुझे पता है क्या कॉइन है क्या है नहीं है। रियल टाइम डेटा एडीएस कॉइन डॉट एडीएस कॉइन के जो वेबसाइट है adscoin.in पे, वहां पे आपको रियल डेटा दिखता है कि इतनी स्टेकिंग हो चुकी है, इतनी स्टेक होल्डर्स के साथ हो चुकी है, इतने सेफ वॉलेट में डेटा है, इतने कॉइन सेफ वॉलेट में जो आरओआई जनरेट होगी वो कॉइन सेफ वॉलेट के अंदर जनरेट होकर जाएगी, जो ओपन होगी, जो कॉइन्स ओपन होंगे। तो वहां पे रियल टाइम डेटा डेली बेसिस आप चेक कर रहे होंगे, बढ़ती है जब जब स्टेकिंग रिमूव रिकवर किया जाता है या फिर स्टेकिंग बढ़ती है, तो वहां पे स्टेकिंग कॉइन्स बढ़ेगी और सेफ वॉलेट में वो डेटा दिखेगा जो डेटा ओपन होगा, जो आरवाई के द्वारा जनरेट की जाएगी। मैं आपको आगे दिखाऊं। अब मैं कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसको कैसे हमने प्लान किया। टोटल सप्लाई ऑफ एडीएस कॉइन एंड स्टैकिंग। टोटल सप्लाई ऑफ एडीएस कॉइन इज 125 सीआर। हमने इसको 125 सीआर रखा है, और 125 सीआर क्यों रखा है उसके बारे में भी आगे बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। 125 सीआर क्यों रखा है? टोटल कॉइन स्टेकिंग होल्डर्स इज 1.5 लाख लोगों ने अभी तक हमारे सिस्टम में 1.5 लाख लोगों ने ऑलमोस्ट 97 करोड़ क्वाइन स्टेक करके रखा हुआ है। ऑलरेडी 97 करोड़ क्वाइन स्टेक हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगा, तो आपको दिखेगा 97 करोड़ क्वाइंस स्टेक हो चुके हैं। अगर ये कॉइन 10 पैसे के रूप में भी लिया गया हो तो ऑलमोस्ट 10 सीआर के आसपास की रेवेन्यू के कॉइन्स स्टेकिंग है ऑलरेडी सिस्टम के साथ। यानी 125 करोड़ हमने टोटल सप्लाई जनरेट किया। 125 CR minus 97 CR, it means almost we have 28 CR coins in open. Okay, 28 CR coins ओपन में है, जो आपको कल से वेबसाइट पे भी दिख जाएगी कि 28 करोड़ कॉइन आपको ओपन में दिखने लगेगा, सेव वॉलेट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो भी कॉइन्स है वो कॉइन्स हमारा 97 करोड़ के आसपास हमने स्टेकिंग कर लिया। अब 60% ऑफ रिटर्न है ऑन स्टेकिंग। आप लोगों को पता है 60% के आसपास रिटर्न है। 3% सेल्फ का प्लस 2% इन लेवल है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 60% क्रिप्टो कॉइन्स इन ए सिंगल ईयर, एक साल में 60% जो आरओआई में जनरेट होगा, मींस वी हैव लिमिटेड सप्लाई एंड ऑल सप्लाई हैज इट्स ऑन यूजेस। हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है, हमें आरओआई भी जनरेट करके देने हैं मंथ में, हर मंथली ईयरली देने हैं। अगर आज देखा जाए 97 करोड़ को मैं 100 करोड़ मान के चलता हूं, 100 करोड़ क्वाइंस 1.5 लाख लोगों के पास, पर यूजर देखा जाए तो ये कितने होंगे? 100 करोड़ 10,000 क्वाइन, ऑलमोस्ट इससे कम ही होंगे। 1.5 लाख मोटा मोटा हर यूजर के पास 7,000 कॉइन के आसपास पड़ रहा है, ऐसा मान सकते हैं। 7,000 6,000 कॉइन के आसपास हर यूजर के पास है, क्योंकि 1.5 लाख यूजर है, 100 करोड़ कॉइन्स है, 7,000 के आसपास 7,000 कॉइन्स के आसपास पड़ रहा है, मोटा मोटा देखा जाए। तो अब मैं ये बात करना चाहूंगा 7,000 पर होल्डर। किसी के पास 500 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 2,500 है, किसी के पास 1 करोड़ है। उस हिसाब से ये मान के चलते हैं कि 7,000 पर होल्डर है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जो ये 1.5 लाख होल्डर्स हैं उनको अगर दो लोग भी अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो ये 7,000 पर होल्डर को 2,000 कॉइन्स पर होल्डर तक लेके जा सकते हैं, 1,000 कॉइन पर होल्डर तक ले जा सकते हैं। इनकेस अगर इसको प्रमोट करते रहे तो इनकेस मैं ये कहता हूँ 100 कॉइन्स पर होल्डर तक भी जा सकता है। अगर हमारे पास 10 लाख यूजर हो जाए, 10 लाख यूजर हो जाए तो 1,000, और 20 लाख यूजर हो जाए तो 500, 50 लाख यूजर हो जाए तो 200, 1 करोड़ यूजर हो जाए तो 100 कॉइन्स के ऊपर तक जा सकता है हमारा कॉइन, कि हर यूजर के पास 100 ही बचे। अब जब 100 बचेगा तो आपको पता है क्या होगा माहौल। उस समय आप सोचो कि क्या हो सकते हैं। हम वहां तक जाते ही नहीं, चलो हम वहां तक नहीं जाते। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करने आता है राहुल भारद्वाज को, तो हम वहां तक जाते ही नहीं है। हम तो बस सिंपल फंडामेंटल के साथ सिंपल काम करने वाले लोग हैं, सिंपल तरीके से समझाएंगे आपको, और आप भी सिंपल तरीके से समझो। क्योंकि रोड मैप्स जो होते हैं, व्हाइट पेपर्स जो होते हैं, नॉर्मली बंद को तो जाते हैं हर कॉइन्स के, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, कोई समझता नहीं है। आज राहुल भारद्वाज आपके सामने है, जो चीजें हैं हम समझाएंगे अपने लेवल पे, आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जो यूजर नहीं समझ पाते उस टर्म्स को समझाने के लिए राहुल भारद्वाज बैठा है, और चीजों को हम बेहतर तरीके से आगे डिस्कस करेंगे। एक कैलकुलेशंस का पार्ट में लेके आऊंगा आगे। 125 करोड़ कॉइन है, 97 करोड़ मतलब 100 करोड़ मान लेते हैं ऑन एवरेज। 100 करोड़ कॉइन्स जनरेट हो रही है, 5 करोड़ कॉइन हर महीने स्टेकिंग में रिलीज होगा। 5 करोड़ कॉइन, क्योंकि 5%
यानी कि हमारे पास जो बचा कॉइन 25 CR, ये 5 महीने तक हम आरओआई दे पाएंगे, 5 मंथ तक आरओआई दे पाएंगे। तो कंपनी को तो 12 महीने आरओआई देनी है, कंपनी को 12 मंथ तक आरओआई देनी है, लेकिन हम दे, हमारे पास जो रिलीज कॉइन है उस हिसाब से हम 5 महीने तक आरओआई दे पाएंगे। उसके बाद का क्या, तो वो चीजें आपके सिस्टम को हाइप पे ले जाएगी और बड़े लेवल तक लेके जाएगी। अगर मान लो 125 करोड़ के 125 करोड़ कॉइन्स मार्केट में चले जाते हैं, तो कंपनी को आरओआई देने के लिए आज से ही बायबैक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर 125 CR कॉइन्स मार्केट में सेल आउट हो जाते टोटल, तो कंपनी को आज से ही अगले महीने की आरओआई के लिए 5 करोड़ 6 करोड़ कॉइन बायबैक करने पड़ेंगे। जब तक कंपनी के पास रिलीज है तब तक तो है, लेकिन उसके बाद बायबैक करे बिना तो आरओआई दे नहीं सकती ना कंपनी। सबसे पहला फंडामेंटल, कहते हैं लोग कि कंपनी बायबैक कब करेगी, क्यों करेगी, तो पहला पॉइंट तो ये समझ लिया आपने। अगर आपने प्रमोट किया 25 करोड़ कॉइन और मार्केट में छोड़ दी हमने, 100 करोड़ कॉइन की स्टेकिंग ऑलरेडी है, 25 करोड़ कॉइन की स्टेकिंग और करा दी, तो कल से बायबैक हम करेंगे खुद, क्योंकि हमें इस महीने की आरओआई खरीद के इस महीने का हमें वापस आपको देना है। आप आरओआई, मैं खरीदूंगा कॉइन ताकि मुझे नेक्स्ट मंथ भी वो आरओआई जनरेट करके देनी है आपको। तो फंडामेंटल है, सिंपल सी बात है, जो समझते हैं वो समझेंगे, जो नहीं समझते वो नहीं समझेंगे कभी। तो हम पे फोकस कर रहे हैं जो समझने वाले हैं लोग। चलो अभी तो फंडामेंटल अभी हमने मान लिया कि हमारे पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 करोड़ कॉइन सेल आउट नहीं होती मार्केट में, हमारे पास पड़ी है कंपनी 5 महीने तक के लिए, कंपनी के पास आरओआई जनरेट का है ऑप्शन। अब हम आगे आते हैं, ये कैलकुलेशन था छोटा मोटा, वो चीजें जो चीजें मैंने आपको भरवली बताई वही चीजें। अब ये देखो, आप कहते हैं ना, ये देखो ऑलमोस्ट 96,88,000, सॉरी 968 लाख के आसपास, मतलब कि 96,88,00,000 के आसपास कॉइन्स स्टेक हो चुके हैं। 1.5 लाख के आसपास स्टेक होल्डर है। अभी सेफ वॉलेट में 0 है, जो कल से आपको जो अमाउंट यहाँ रहेगा उसका घटाया हुआ अमाउंट, मतलब 125 करोड़ जो कॉइन्स घटेगी, उधर बढ़ेगी तो इधर घटेगी, तो जो भी अमाउंट यहाँ पे रहेगा वो कल से आपको शो करना स्टार्ट कर देगा। ये रियल टाइम डेटा, ये रियल टाइम डेटा दिखता रहेगा, जिससे आपको इजी टू यूज हो जाएगा देखने के लिए। और हम एक और सिस्टम डेवलप करके आ रहे हैं जिसमें आपको हर एड्रेस पे, जो भी एडीएस कॉइन का एड्रेस है या फिर जो आईडीज है, उस आईडीज पे कितने कॉइन्स पड़े हैं उसकी भी लिस्ट आपको ओपन में मिलेगी एज ए ब्लॉकचेन, जैसा कि मैंने बताया ट्रांसपेरेंट सिस्टम का। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको ये दिखेगा कि कंपनी के वॉलेट में कितने फंड है, कंपनी के वॉलेट से कहां कहां ट्रांजेक्शन हुए हमारे हम जैसे कि मान लो कि नाम लेना चाहता हूं, बड़ा लीडर है मनदीप भाई के अकाउंट से कहां कहां पैसे ट्रांजेक्शन हुए, कहां कहां उन्होंने ट्रांसफर किया, उनकी आरओआई जनरेट हुई तो क्या हुई, उनकी आरओआई जनरेट नहीं हो रही है तो कहां नहीं हो रही है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम इसको पूरी ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, पूरी तरीके से ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, कोई ये नहीं फैन बट नहीं। 125 करोड़ इज आवर टोटल सप्लाई, तो 125 करोड़ से आगे हम नहीं जाएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 97 करोड़ तो आपके पास होल्ड है ऑलरेडी। आप सोचो कि कितनी बड़ी पोजीशन पे हम, अगर हम 125 करोड़ के 125 करोड़ आज से होल्ड करें, तो आप सोचो कि आरओआई बायबैक कंपनी करेगी आपके लिए और आपको पे करेगी। कंपनी को कॉइन बायबैक करना पड़ेगा क्योंकि उसको अगले महीने आरओआई देना है। चलो कोई बात नहीं, आरओआई और कंपनी बायबैक किस किस लेवल से करेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो अब मैं बताता हूं एग्जैक्टली कंपनी कैसे आपकी कॉइन्स को अपने पास बुलाएगी, कैसे आपकी कॉइन्स को अपने पास लेके आएगी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो नेटिव ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, जो ब्लॉकचेन डेवलप होते ही हम आपसे कॉइन्स खरीदेंगे गैस फी के रूप में, गैस फी के लिए, क्योंकि हमें गैस फी होल्ड करने हैं तो हमें आपसे कॉइन लेने पड़ेंगे। दूसरा एडीएस एफिलिएट प्रोग्राम, एडीएस एफिलिएट प्रोग्राम में अगर हम एडीएस एफिलिएट प्रोग्राम में एडीएस कॉइन के थ्रू लेते हैं एक्टिवेशन, तो जो अमाउंट आप एडीएस कॉइन का यूज करेंगे वो अमाउंट तो कंपनी के पास ही आएगी ना। मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि 1000 की आईडी है, इसमें 200 रुपए की आईडी, 200 रुपए आपको कॉइन से पे करने हैं, या फिर 250 रुपए आपको कॉइन से पे करने हैं, 250 रुपए आपको कॉइन से पे करने हैं। अब ये 250 का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये 250 रुपए जब आप कॉइन से पे करेंगे तो 250 में कितने कॉइन आएगी, ऑलमोस्ट 2.5 गुना, यानी कि 625 कॉइन। 625 कॉइन ये कंपनी के अकाउंट में ही तो आएगी ना, यानी कंपनी आपको एक तरीके से बायबैक दे रही है यूजिंग एडीएस एफिलिएट प्रोग्राम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि
हम आपको 250 रुपए अमाउंट नहीं लेंगे यहाँ पे, INR नहीं, हम आपको 1000 की आईडी में 200 या 250 रुपए का क्वाइंस की वैल्यू वर्थ लेंगे, और क्वाइंस लेंगे जिससे हमारे पास क्वाइन रिजर्व में आएगा, ताकि हम उसे नेक्स्ट यूज में लेके आ सकें। पहले ऐसी कंपनी जिसके पहले ही क्वाइंस होल्ड हो चुकी है, यानी हमें करना पड़ेगा काम आपके लिए। बस यही है कि जितने हमारे पास जितने होल्डिंग अभी अवेलेबल है, उसको अपने ऊपर आगे 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 बढ़ाने की बात, समझ लो। तो सिंपल सी बात है, 1000 आपको लग रहा था ना कि ये नंबर्स दिखाएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं। आपको एटीएस कॉइन से जब आरओआई जनरेट करोगे ना, तो हर आरओआई के बराबर एटीएस कॉइन के मेन अकाउंट से पैसे कटते हुए दिखेंगे। इतनी बड़ी बात है, आपको पूरी की पूरी डेटा स्ट्रक्चर्स दिखेगी इसकी, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आप पूरी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसको हमें एज इट इज ब्लॉकचेन पे लेके जाना है। तो हम पूरी तरीके से हम आज से प्रिपेयर रहेंगे। 20th की जब आरओआई जनरेट होगी, उसके 21वीं तारीख से आपको वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से दिखेगा, फिर आपको वो चीजें समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है हमारी। अब मान लो, सपोज एक बात मान के चलते हैं, मान लेते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, अगर सेकेंड नेक्स्ट साइकिल आ रही है हमारी, सेकेंड जेंस के आसपास से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, थर्ड साइकिल जो एडीएस एफिलिएट प्रोग्राम का है, उसमें मान के चलते हैं कि कंपनी के द्वारा ट्रस्ट बन गया और सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है जिस तरीके से आपको पता है कि हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें एक प्रोजेक्शन है कि सेकेंड ऑफ जैन वाले साइकिल में हम 10 लाख यूजर को इन्वॉल्व करते हैं एडीएस एफिलिएट प्रोग्राम में। एडीएस एफिलिएट में 10 लाख यूजर्स हम लेके आते हैं। 10 लाख यूजर्स का 20% यानी कि 200 रुपए हम क्वाइन से लेते हैं, यानी कि 10 लाख इंटू 2 यानी कि ऑलमोस्ट 20 CR। 20 CR जो हमारे क्वाइंस, 20 CR का जो क्वाइन है वो 50 सिस्टम में आरओआई जनरेट हुई, नेक्स्ट डे से आप P2P स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं करना P2P, आप रीस्टेक करो। आप कंपनी के 125 करोड़ कॉइंस को जल्दी जल्दी ऑन कर लो। कंपनी के पास कॉइन नहीं रहेगी, कंपनी आपसे बाय बैक करके आपको आरओआई देगी। किसी भी तरीके से कंपनी के सिस्टम को कंपनी के लिए काम करना है, आप या तो रीस्टेक करो या फिर मार्केट में भेजो। मैं तो कहूंगा कि मार्केट में आप प्रमोट करोगे तो ही मार्केट उठेगी। मार्केट में आप 1.5 लाख लोगों से 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि फिर तो बायबैक कंपनी करेंगे तो 40 पैसे के रेट में, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई तो 40 पैसे की जगह 40 रुपए 4 करोड़ रुपए तक के कॉइन की वैल्यू पहुंचा सकते हैं। इंडिया में सवा 150 करोड़ के आसपास जनता है। 150 करोड़ जनता तक अगर हम पहुंचते तो बहुत बड़ी बात है। एक कॉइन्स भी नहीं आएंगे उनके, 1.25 करोड़ कॉइन अपने पास, एक कॉइन नहीं, एक कॉइन वैल्यू कल लोग है ना, वो हर दुकानदार सबके पास एक कॉइन, तो दुकान में कॉइन्स के थ्रू आदान प्रदान होगा, तो किसी को मैगी लेना होगा तो सर 0.0002 एडीएस कॉइन दे दो तो मैं आपको ये मैगी दे रहा हूं, ये यहां तक पहुंच सकते हैं। तो फंडामेंटल है, ये सारी चीजें फंडामेंटल की है, आप लोगों को समझ में आएगी। और भी चीजें हैं जो चीजें मैं समझाना चाहता हूं। तो ये सारी यूटिलिटीज हमने इसलिए डेवलप किया है कि हमें अपने कॉइन्स पे भरोसा है और अपने कॉइन्स और अपने कम्युनिटी पे भरोसा है, हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अब आप सोचो ना कि ऑलमोस्ट 50,000 लोगों की हमारी एफिलिएट में अभी कम्युनिटी है, जबकि बहुत सारे इनएक्टिव हो चुके हैं सेकंड प्लान में, क्योंकि और इनएक्टिव होना सही है। वीटॉक में जो इनएक्टिव हुए हैं जो लोग, वो सही भी था एक तरह से देखा जाए, क्योंकि वो वैसे भी काम करने के लिए नहीं थे। हर बार जो भीड़ जमा होती थी सिस्टम को क्रैश करने में, जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है, वो भीड़ नहीं है अभी। ये फायदा यूट्यूब का ये हुआ कि मैं वो मतलब नहीं कि उनके पैसे से हमारे पास यूट्यूब का पैसा आ रहा है, नहीं, ये चीज फायदा हो रही है कि कौन बंदा काम करने वाला था, कौन बंदा अपने नीचे 2 टाइप लगाने वाला बंदा था। नेटवर्क में यार, नेटवर्क में आए हो तो 2 लोगों को लेके नहीं आ सकते क्या? फिर नेटवर्क में आना ही क्यों था? मतलब आपने भीड़ बनाया,
आपने ये प्लानिंग करी कि 1,000 रुपए ले लो, 7 महीने तक 5 महीने तक इनकम लेते रहो, फिर 2 डाइट लगा के विड्रॉल करो, खुद के पैसे लगा के खुद का काम करो। यार ये प्लानिंग करके आप अगर नेटवर्क में आते हो और फिर कंपनी को ब्लेम करते हो तो इट्स नॉट ए फेयर गेम। हम दोनों के लिए फेयर नहीं है सिस्टम। आप कहते हो कि सिस्टम को मैं क्रेडिट अपना ये मानता हूँ, सिस्टम एडीएस सिस्टम जो है वो हमारा कैरियर है, और कैरियर को कोई दाव पे थोड़ी लगाता है। कैरियर को कौन दाव पे लगा सकता है इस तरीके की गलतियां करके कि भैया ऐसे ऐसे लोगों को उसको फोन करके समझाते यार तू ऐसा कर, 1,000 रुपए का ज्वाइनिंग कर ले, 3-4 महीने तक इनकम लेते रहना, उसके बाद 2 डाइट कर लेना, उस आराम से तेरे पास 8-10 हजार रुपए आएंगे, उसमें से 2,000 रुपए लगा के 8,000 रुपए डिडक्ट कर लेना। कितनी अच्छी प्लानिंग है यार। आप कैरियर भी समझते हो और आप ऐसे लोगों को लेकर आते हो जो काम करना नहीं चाहते, जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि भैया काम थोड़ी करना है मुझे, बस मुझे सिस्टम में पैसे बनाने हैं। तो ये सारी रीजन है। अब मैं रीजन आपके ऊपर कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है यार कि जो भी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आखिरकार, क्योंकि ना मैंने मेरे साथ मेरे ट्रेनिंग में और मेरी समझाने के तरीकों में कमियां रह गई थी, जिसके कारण दिक्कत आई। चलो आगे हम चलते हैं। मैक्रो बाजार पे आना है प्योन एडीएस के अंदर। हर एक जगह पे जो हमारी अपनी प्लेटफॉर्म है, अदर एक्सचेंज लिस्टिंग साथ में स्वैपिंग। अदर एक्सचेंज लिस्टिंग तब करेंगे अपन जब अपनी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी कॉइन डिप्लॉय कर लेंगे। नेटिव बोलते नेटिव ब्लॉकचेन के ऊपर अपन अपनी कॉइन को डिप्लॉय कर लेंगे। बहुत सारे कॉइन्स है जो है मार्केट में ऑलरेडी नेटिव ब्लॉकचेन पे। हम और भी बेहतर तरीके से अपनी ब्लॉकचेन को इतनी बेहतर बनाएंगे कि उन लोगों को भी, बहुत सारे जो कॉइन होल्डर्स हैं, जो टोकन होल्डर्स हैं, वो हमारे पास है, हमारे नेटिव ब्लॉकचेन को यूज करें। साथ में बैंक भी है जो वो भी हमें प्रीफर करे कि भैया आप अपनी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी हमें दे, ताकि हम सच में रियल में भारत के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि गवर्नमेंट को आपको पता है कि बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन, हर एक इनफैक्ट रेलवे एंड बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स सभी ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन से कैसा डेटा टेक्नोलॉजी, क्योंकि डेटा बहुत है, डेटा बहुत है। आज बहुत सारा डेटा था जो मोंगो में यूज किया जाता था, एसक्यूएल में यूज किया जाता था, नोएसक्यूएल में यूज किया जाता था, तो सभी क्रैश कर रहे हैं आजकल। अब मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, तो ब्लॉकचेन एक सोर्स है, ब्लॉकचेन एक रास्ता है। क्योंकि मल्टीपल जगह अगर एक पैकेट क्रैश कर भी गई तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है एग्जैक्टली वो पैकेट क्रैश कर दी, तो उसका कहीं ना कहीं मिरर कॉपी होता है, हम वापस रिकवर कर पाते हैं। तो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी आनी है। तो हम एडीएस अपने प्रोजेक्ट्स को लेके इतना फ्यूचरिस्टिक है कि हम हर एक कदम अभी से करेंगे ताकि हमें इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत ना आए। अरबों ट्रांजैक्शंस होने हैं यहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हमारी ऑन ब्लॉकचेन होगी और उस पे कॉइन लिस्ट होगा तो हम इसको अदर एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे। P2P आपको फर्स्ट डे से मिलेगा, जैसे आरओआई जनरेट करो आप P2P। मैं कहता हूं कि आप P2P में अपने आरओआई को भेजो, मार्केट में सेल करो, पैसे बनाओ। कंपनी नहीं बेच रही, कंपनी इज नॉट गोइंग टू सेल ए सिंगल कॉइन। मार्केट में कंपनी आपको सिंगल कॉइन नहीं बेचेगी। आप अपने आरओआई को ही आप मार्केट में चाहो तो बेचो, हम अपने कॉइन को होल्ड करेंगे, हम अपने कॉइन को रखेंगे, हम अपने कॉइन को मार्केट तक नहीं लेके आ रहे। कंपनी के अकाउंट में जो भी कॉइन्स होंगी वो कॉइन्स मार्केट में नहीं जाएगी, ये हमारा वादा है। अब आप अपने कॉइन्स को एडीएस को प्रमोट करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कम्युनिटी को जोड़े। अगर आपको आज 1 लाख रुपए की जरूरत है, अगर आपकी आरओआई में 1 लाख रुपए तक की कॉइन है तो 10 लोगों को बेचो, 20 लोगों को, 50 लोगों को बेचिए। कंपनी आप अपने कॉइन को मार्केट में बेचे और आप पैसे निकाले, आप कमाए, अर्न करे। कंपनी आपको रोक नहीं रही, कंपनी आपको पैरी ओपन कर रही है तो आप मार्केट में सेल आउट करो। कंपनी पैरी से फायदा ये है कि जो कॉइन्स है वो टुकड़ों में बटेगी और बहुत लोगों के पास जाएगी। साथ में आपके काम भी निकल रहे हैं, आपको आपके पैसे चाहिए होंगे, वो पैसे कमा रहे हो आप, है ना। तो वो चीज है कि आप कंपनी मार्केट में सेल करो। हम कंपनी आपको किसी तरीके से नहीं रोक रही। कंपनी अपनी मार्केट में सेल नहीं करेगी जब तक कंपनी के पास 50 करोड़ 60 करोड़ टोकन कॉइन्स, एग्जैक्टली कॉइन्स होल्ड ना हो जाए। क्योंकि हमें तो 5 महीने, हम 1 साल 2 साल के स्टैकिंग के बराबर अगर जब तक हम नहीं रखेंगे कॉइन्स, तब तक हम कैसे मार्केट में बेच सकते हैं, है ना। तो हम आगे चलते हैं, देखिए ये कब कैसे होने वाला है। तो जैसा आपको पता है रोड मैप हमारा, आरओआई विल बी जनरेटेड एवरी 20th ऑफ मंथ। 20 के 20 तारीख को आरओआई आपको जनरेट होकर मिलेगी। 3% सेल्फ प्लस 2% इन लेवल, जैसा आप सभी को पता है। इसका प्लान भी है पीडीएफ में। यू कैन प्रमोट एडीएस कॉइन एंड सेल यूजिंग P2P। आप आज से ही P2P सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। एडीएस कॉइन विल बी अलाउड इन एफिलिएट प्रोग्राम फ्रॉम 2 जनवरी 2024। 2 जनवरी 2024 से आपका एडीएस कॉइन का यूज हम एफिलिएट प्रोग्राम में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रेट 40 पैसे। जब तक रेट एक्सचेंज पे जाके मैनिपुलेट नहीं होती है तब तक आपके कॉइन की रेट 50 पैसे ही रहेगी, ठीक है।
कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ADS कॉइन विल बी अलाउड इन प्ले फॉर रन फ्रॉम 2 फरवरी 2024। 2 फरवरी 2024 से हम इसको प्ले फॉर अर्न के में भी एज ए डिपॉजिट यूज करेंगे, रेट 40 पैसे पर कॉइन। ADS कॉइन विल बी अलाउड इन मैक्रो बाजार फ्रॉम 2 मार्च 2024। मैक्रो बाजार में हम नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, स्पेशली जो बहुत ज्यादा यूजेबिलिटी है, जैसे कि कपड़े और जूते वूते और फिर बहुत सारी चीजें जो रियल में आपको मार्केट फ्लिपकार्ट के रेट में मिलेगी, वो फ्लिपकार्ट से भी सस्ती रेट में मिलेगी, और भी चीजें और बेस्ट आप रिफंडेबल पॉलिसी एंड ऑल है, आप देख पाएंगे। हम उसको भी कॉइन से बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट करेंगे। कॉइन के थ्रू आप बाई कर सकते हो, और मल्टी वेंडर भी हम मैक्रो बाजार में लेके आ रहे हैं, तो मल्टी वेंडर भी होगी, तो आप कॉइन के थ्रू आप कॉइन देके माल खरीद सकते हो उस वेंडर से। हम उसको इस तरीके से हम उससे कॉइन बाई बैक करेंगे और उसके बदले में उस कॉइन हमें पे करेंगे। अभी रेट 40 पैसे रहेगी, यानी कि 2 मार्च 2024 तक अपनी रेट कॉइन की 40 पैसे ही होगी। ADS कॉइन विल अलाउड इन पे ऑन ADS 2 अप्रैल 2024। हर प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे 1 मंथ चाहिए। हर प्रोजेक्ट में 1 मंथ के ऊपर हम इंप्लीमेंट करते जाएंगे आपके कॉइन्स को, यानी 5 महीने में 5 महीने तक हो रहे हैं, ऑलमोस्ट अप्रैल तक 5 महीने हो रहे हैं। 5 महीने में ही हम आपके सारे कॉइन को स्टेकिंग करा दिया, हमारी ROI खत्म, कंपनी के पास कॉइन नहीं है, हम 5 महीने तक इस तरीके से बाय बैक कर रहे हैं। क्योंकि कॉइन तो चाहिए ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम वापस कॉइन आपसे बाय बैक कर रहे हैं, ताकि हमारी जो कॉइन की होल्डिंग है वो बढ़ती रहे। जो कॉइन की होल्डिंग खत्म नहीं कर सकते। तो यहां तक हम पहुंचेंगे अप्रैल तक, फिर हम मई 2024 तक, ये हमारा प्रोजेक्टेड, और ये मतलब हमने टाइम लेके रखा है, 2 महीने हाथ में लेके, फिर हम 2024 तक अपने ब्लॉकचेन को डेवलप करके इसको डिप्लॉय कर देंगे टेस्टनेट और मेननेट दोनों में, साथ में एक्सप्लोरर के साथ, जहां पे आप सारी की सारी चीज अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शंस में क्या है सो भी, जैसे ट्रॉन स्कैन हो गया, BSC स्कैन है, उस तरीके का एक्सप्लोरर के साथ आपके पास ये 2 मई 2024 में हो जाएगी। उसके बाद जून तक इसी ब्लॉकचेन के ऊपर हम मल्टीपल एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट करेंगे। लिस्टिंग रेट 40 पैसे होगी, यहां तक ये कॉइंस 40 पैसे की ही रहेगी। इसके बाद कंपनी विल स्टार्ट बायबैक कॉइंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स फ्रॉम 2 जुलाई। Company will start buyback for coins from stakeholders from 2 July according to current rate of exchange। अभी बायबैक कर रही है डिफरेंट मेथड के थ्रू। उसके बाद जब हमारे पास कॉइंस नहीं होंगी या फिर अभी भी कॉइंस नहीं होगी तो हम बाई करेंगे। किस रेट में आपसे बाई करेंगे? यहाँ पे आपको बाई करेंगे एक्सचेंज रेट के हिसाब से। एक्सचेंज पे अगर 1 रुपए होगी कॉइन तो 1 रुपए, 10 पैसे होगी तो 10 पैसे, 5 पैसे होगी तो 5 पैसे, 10 रुपए होगी तो 10 रुपए। अब डिमांड एंड सप्लाई का खेल आपके हाथ में भैया। हमने अपने लेवल से जो मेहनत करना है हमने किया है। हमें जो भी चीजें यूटिलिटी बनानी है, हमने इकोसिस्टम बनाना है, हमने सब किया। हम सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 ही चीज डिपेंड करती है, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट, कंपनी को कितना डिमांड सप्लाई जनरेट करना है वो। कंपनी पे ट्रस्ट करोगे, कंपनी पे भरोसा करोगे तो ये चीज जो आप आज टोकन लोग बोल रहे हैं ना, टोकन है कौन से क्या है नहीं है नहीं पता, वो चीजें उनको आने वाले समय में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है नहीं है। एक्सचेंज पे कॉइन लिस्ट कर देने से एक्सचेंज कॉइन्स की वैल्यू नहीं बढ़ती है। सबसे पहले तो वो इंसान जो ये कहते हैं ना यार एक्सचेंज पे तो लिस्ट नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उनसे पूछना है एक बार कि करोड़ों कॉइन्स लिस्ट हुई है एक्सचेंज पे, लाखों सॉरी हजारों कॉइन्स लिस्ट हुई है, उसकी क्या वैल्यू है, कौन से कॉइन्स ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, आपको पता ही होगा यार। उनसे ये पूछना, कॉइन मार्केट कैप में जाके चेक करो, 5 साल में 1000% की गिरी है, 10,000% की गिरी है और 0 हो गई कॉइन। तो क्या चाहते हो तुम कि हमारी एडीएस कॉइन फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाए हमारा एक ही दिन में, हम मतलब कि इसके ऊपर काम भी ना करें? तो ऐसे लोगों से तो बच के रहना सबसे पहली बात, क्योंकि आप कॉइन आपके पास है, कॉइन में पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, कॉइन में समय आपने इन्वेस्ट किया है। तो बोलने वालों को थोड़ा सा समय दो, बोलने वालों को ये बताओ कि एग्जैक्टली हमारी कंपनी क्या प्लान कर रही है। तो उनके पास अगर ज्ञान होता तो वो खुद बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुके होते, कर रहे होते, ठीक है ना। तो जो खुद कैसे हैं उनके बारे में अगर सोच के अगर अपन प्लान करें कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। पता नहीं स्पेस कहाँ गया, ये रहा। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंटेशन हमारा ओवर होता है एडीएस पॉइंट को लेके।
एडीएस पॉइंट को लेकर प्रेजेंटेशन और ओवर, लेकिन बहुत सारी बातें जो अभी और करनी है हमें, बहुत सारी बातें ऐसी करनी है जो बातें रियल में हम अपने कम्युनिटी के साथ ही करेंगे। अपने कम्युनिटी के साथ इसलिए करेंगे क्योंकि हमने आज तक एडीएस ग्रुप हमारे और आपके बराबर सहयोग के साथ ही बनाया। हमने बराबर मेहनत की है, बराबर एक जगह पे खड़े रहे हैं, गालियां भी सुनी है हमने, बहुत तरीके से बहुत बातें करी है। अब तो बात पॉजिटिव करने की है, नेगेटिविटी तो खत्म हो गई अपने सिस्टम से। क्योंकि जिसको विश्वास था 800 में 800 रुपए गेम में लेके, मतलब 0 रुपए के इन्वेस्टमेंट में एफिलिएट प्रोग्राम में एक साइकिल में लोगों ने पैसे बना भी लिए। जो कहते थे 1000 रुपए डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, वो कमा चुके हैं। और जो नहीं कमा चुके वो अभी भी अगर नहीं जो कमाया, वो समझो कि उस समय भी किस मेंटालिटी के साथ आया था और आज भी किस मेंटालिटी के साथ है, तो हम उनके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। जो कंपनी को छोड़ के जाना चाहता है, जो एडीएस को छोड़ के जाना चाहता है, उसके लिए अगर हम कंपनी से लड़ रहे हैं तो गलती आपकी है। अगर आपकी टीम कहती है कि यार मेरा तो कैसे विड्रॉल करा दो, मैं निकलना चाहता हूँ, तो गलत एक तरह से कहा जाए तो आपके साथ हो रहा है, आपके कैरियर के साथ हो रहा है। अगर आपकी टीम ये कह रही है मैं सिस्टम के साथ से क्विट करना चाहती हूँ और आप ये कह रहे हो कि यार 100 रुपए लगाया था उस बंदे ने और आप उसको विड्रॉल कराओ, आप इसको ऐसा करो वैसे करो, तो यार सोचो, कॉमन सेंस की बात है यार कि वो बंदा तुम्हें छोड़ के जा रहा है, तो उससे जो इनकम आनी है तुम्हें, उससे जो काम होगा, 2 बंदे अगर तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं तो 2 बंदे से 2 लाख लोगों की टीम बनाई जा सकती थी। आपने पिछले 50 दिन में उसे फोर्स तक नहीं किया कि ये तुमने 2 डायल नहीं किए। जो बंदा 2 डायल नहीं कर सकता वो आपकी टीम को, आपके कैरियर को संभालेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली किसको इंट्रोड्यूस किया सिस्टम में और आप किसके लिए, मतलब कि आप सोचो कि आप किसी को कैरियर मानते हो और आपने काम करने के बजाय काम न करने वाले लोगों को भर दिया, तो आपकी कैरियर क्या है? आपको ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि यार एक बात बता, उसे उल्टा आपसे पूछना चाहिए यार एक बात बता, तू 50 दिन हो गए तेरे से 2 लोग नहीं आए। आपको ये पता चला यार मैंने तुम्हें काम करने के लिए बोला था, यार काम तो करो, काम करोगे तो तुम भी कमाओगे, हम भी कमाएंगे, सब कमाएंगे। आपको ये पूछना चाहिए 50 दिन सोया हुआ कहां था कि आज आपको ये बातें आ रही है आपके मन में? आपको फ्री में एडीएस ने जब एक्टिवेशन दी उस दिन विश्वास नहीं हुआ। फ्री में बहुत सारी चीजें करी एडीएस ने कि हम जहां पे थे वहीं से वापस स्टार्ट कर सकते थे, किसी के कुछ नहीं लगता। सभी गेमिंग में पैसे बना रहे, प्ले फॉर इज गोइंग ग्रेट राइट नाउ, बहुत बेहतर तरीके से बड़े लेवल पे जा रही है। लोग आ रहे हैं, जहां पे 1000 लोग आते थे प्रेडिक्शन निकालना, 3000 4000 5000 6000 लोग आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत सारे प्रेडिक्शन ग्रुप में होंगे, आप देखना वहां पे कि जब प्रेडिक्शन दी जाती है तो 10 लोग की व्यूअरशिप नहीं होती। आज अपने ग्रुप में जब प्रेडिक्शन देते हैं तो एक साथ कम से कम 1000 व्यू होते हैं और साथ में मीटिंग चलती है, अलग अलग उड़ीसा की अलग मीटिंग चलती है, साउथ में अलग मीटिंग चलती है, फ्यूचर डिजायर की अलग मीटिंग चलती है। वहां पे लोग यहां से व्यू करके नहीं, वहां पे जो बोला जाता है उसके ऊपर बेट करते हैं, ट्रेड करते हैं। आप ये समझ सकते हो, लोगों ने 2-2 हजार रुपए का मेंटेन करके 4-4 हजार रुपए भी विड्रॉ कर लिए, यहां से अलग अर्निंग कर ली। फिर आप सोचो ना कि आप किसके साथ खड़े हो। आप कहते हो इट इज माय कैरियर और कैरियर के लिए, तो फिर क्या है कैरियर? समझ नहीं खेले कि आप 50 दिन में जो बंदा 2 डाक नहीं करके आता उसके लिए आप चिंतित हो रहे हो, इसका क्या होगा? आप ये सोचना कि इसको लाए क्यों, आप पहले ये सोचना कि इसको लाए क्यों, इसके लिए लाया था इसको। मतलब तो वो तो जो पहले कर रहे थे भी कर रहे हैं, मतलब कि पहले भी सिस्टम में इन लोगों के कारण सिस्टम प्रॉपर नहीं चली। समझना चाहिए आपको। चलो कोई बात नहीं है, मान लिया ये 50 दिन का वीडियो बस उनको फिल्टर करने के लिए ही है कि कौन एग्जैक्टली 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक सिस्टम में लगा के डायरेक्ट लगा के विड्रॉल करने वाले थे, उसको ये फिल्टर करे सिस्टम। बाकी सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है सिस्टम प्लान से। अब मैं आपको आगे की बातें करता हूं। प्ले फॉर अर्न बेस्ड है, एडीएस एफिलिएट प्रोग्राम बेस्ड चल रहा है, तो अब एडीएस पॉइंट के ऊपर अपन को काम करना है, सारे भाई मिलके सब मिलके विश्वास और जो भी आरओआई जनरेट हो रही है उसको मैं कहूंगा रीस्टेक करने से ज्यादा मार्केट में प्रमोट करो, मार्केट में छोड़ो, मार्केट में सोल्ड आउट करो और उनको भी बोलो कि स्टेक करें। ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी और अपन अपने कैरियर को, एडीएस पॉइंट के कैरियर को आगे के ऊपर लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रेजेंटेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे शेयरिंग पार्ट होगी, हम एक दो लीडर्स के बारे में जानेंगे, लीडर्स से उनके ओपिनियंस जानेंगे कि एग्जैक्टली उनको क्या लगा, एग्जैक्टली वो समझे नहीं समझे। 500 टॉप 500 पॉइंट्स होल्डर जो हैं उनकी स्पेशल ग्रुप बनाई जाएगी, उनको 1 बाय 1 कॉलिंग की जाएगी, बातें करी जाएगी और इसके ऊपर और भी बेहतर तरीके से अपन ये मान लो कि अपने पास टाइम है नेक्स्ट 20 ऑफ जब नेक्स्ट आरओआई जनरेट होगी, इस आरओआई के बाद नेक्स्ट आरओआई जनरेट होगी, उसके बीच में सारे के सारे साइकिल काम करेगा और हम बेहतर तरीके से आगे की तरफ अग्रसर होंगे। और
उम्मीद करता हूँ कि आप सब एडीएस ग्रुप के साथ बने रहेंगे।